तो केम छोटा में आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। सब लोग जल्दी स्टेशन में पहुंचो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में जो कि अब यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो, उसके बावजूद भी एक नई मूवी नहीं मिली है जिसे आप देख सको, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। अब इस लिस्ट में आपको हर तरह की मूवीज देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लिस्ट की कोई सी भी धमाकेदार मूवी को मिस ना कर दे। पर अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करता है 2010 में रिलीज एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा फिल्म द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एडेल को, जिसकी छोटी बहन पिछले कई महीनों से कोमा में होती है और अगर जल्दी उसे होश नहीं आया तो हो सकता है कि वो अपनी प्यारी बहन को खो दे। अब बहुत सारी दवाइयों के बावजूद भी उसकी बहन की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन एडेल की मुलाकात होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो कि उसे ये बात बताता है कि तुम्हारी बहन ठीक तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक ऐसी दवाई को ढूंढना होगा जिसका मिलना लगभग नामुमकिन है। अब जैसे उसे ये बात पता चलती है तब वो तुरंत ही निकल पड़ती है एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर ताकि वो उस दवाई को ढूंढ कर अपनी प्यारी बहन को बचा सके। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो अपनी बहन को बचा भी पाती या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म कॉबवेब। अब ये काफी कमाल की डरावनी फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो पीटर की, जो कि 8 साल का एक छोटा बच्चा होता है, पर अब उसे हर रात अपने कमरे में कुछ बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई देती है जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जब ये बात वो अपने मॉम डैड को बताता है तब उसके मॉम डैड उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। तो इस आगे कहानी में पीटर के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2010 में रिलीज हुई 18+ कॉमेडी ड्रामा फिल्म सेक्स टेप। अब जैसा इस फिल्म का नाम है वैसे इस फिल्म की कहानी भी है, जहाँ पर आप देखते हो एक मैरिड कपल को जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब ये लोग दबा के सेक्स किया करते थे, पर जब उन दोनों के बच्चे हो गए तब उन दोनों ने गपा गप करना लगभग छोड़ ही दिया। पर जब एक दिन बच्चे घर पर नहीं होते हैं तब ये दोनों मिलकर दबा के गपा गप करने का प्लान बनाते हैं। पर तभी उन दोनों को एक ख्याल आता है कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि जब वो लोग बोर हो तब उस वीडियो को देखकर एंजॉय कर ले। पर अब उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो लोग उस वीडियो को बनाकर कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि जब ये दोनों सुबह सोकर उठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका वो वीडियो वायरल हो चुका है। और फिर इस आगे कहानी में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे उस मुसीबत का सामना करते हैं वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म XXX रिटर्न ऑफ द जेंडर केज। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं CIA की एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी को, जहाँ से एक बहुत ही खतरनाक वेपन चोरी हो जाता है। अब वो हथियार इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो रातों रात किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है। और तब कहानी फोकस करती है जेंडर केज पर, जो कि एक रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट होता है, लेकिन अब इसके बावजूद भी उसे मिशन दिया जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर वक्त रहते उस हथियार को हासिल करना है, इससे पहले कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाए। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या जेंडर केज अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म द अदर गाइज। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो टेरी और एलन की, जो कि दोनों पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों की पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि अब तक ये दोनों एक भी केस सॉल्व नहीं कर पाए होते हैं। और जब कभी भी ये दोनों किसी केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब ये दोनों उल्टा कोई ना कोई बड़ी मुसीबत को खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की कोई भी इज्जत नहीं करता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को एक मौका मिलता है एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने का, जिसको पकड़ने में अगर ये दोनों कामयाब हो जाते हैं तब पुलिस डिपार्टमेंट की नजरों में इन दोनों की
इज्जत काफी बढ़ जाएगी। तो इस आगे कहानी में इन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या ये दोनों मिलकर उस अपराधी को पकड़ भी पाते हैं या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म हरक्यूलिस। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो हरक्यूलिस की, एक ऐसा इंसान जो कि अपराजय होता है, यानी कि ना तो कोई उसे हरा सकता है और ना ही कोई उसे मार सकता है। और तब कहानी फोकस करती है एक राज्य की राजकुमारी पर, जो कि हरक्यूलिस से मदद मांगती है ताकि वो अपने राज्य को तबाह होने से बचा सके, क्योंकि जल्द ही उनके राज्य पर कुछ बहुत ही खतरनाक राक्षस हमला करने वाले हैं और हरक्यूलिस अकेला एक ऐसा इंसान है जो कि उन्हें हराकर हजारों मासूमों की जानें बचा सकता है। अब शुरुआत में तो हरक्यूलिस ये काम करने से मना कर देता है, पर बाद में वो मान जाता है और तब वो निकल पड़ता है अपनी टीम के साथ उस राज्य को बचाने के लिए। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म वर्ल्ड वॉर Z। अब ये काफी कमाल की ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी है और मेरे यकीन मानो ऑल ऑफ अस आर डेड और ट्रेन टू बुसान के बाद ये मेरी फेवरेट ज़ॉम्बी आउटब्रेक मूवी है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जिन भी लोगों को ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी देखना पसंद है, तब तो ये फिल्म उन लोगों ने बहुत पहले ही देख ली होगी। पर अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है और देखना चाहता था, तो वो भी इसे देख सकता है। अब इस फिल्म की कहानी भी बाकी ज़ॉम्बी मूवीज की तरह ही है, जहाँ पर आप देखते हो कि एक वायरस की फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बीज बन रहे होते हैं और तब कहानी फोकस करती है एक फैमिली पर, जो कि एक ऐसी दुनिया में सर्वाइव कर रही होती है जिनके चारों तरफ हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं। तो इस आगे कहानी में उस फैमिली के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो इससे पहले कि ये फिल्म YouTube पर से रिमूव हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देख लेना। नंबर 5 पर है 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी क्राइम फिल्म द नाइस गाय। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी 1980s में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो लॉस एंजलिस में रहने वाली एक लड़की एमिलिया की, जो कि एक दिन अचानक से कहीं गायब हो जाती है और तब कहानी फोकस करती है दो प्राइवेट डिटेक्टिव पर, जिन्हें उस लड़की को ढूंढने का काम सौंपा जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो दोनों डिटेक्टिव अपनी केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उन दोनों की जान के पीछे पड़ जाते हैं। तो इस आगे कहानी में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो दोनों उस लड़की को ढूंढने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म मैक 2 द ट्रेंच। तो अब ये फिल्म भी YouTube पर आ चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहता था, तो वो भी इसे देख सकता है। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो एक बार फिर जेसन की, जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर समंदर के काफी गहराई में कुछ रिसर्च कर रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लोग गलती से एक ऐसे रास्ते को खोल देते हैं जिसके जरिए कुछ बहुत ही भयानक क्रीचर धरती पर आ जाते हैं, जो कि हजारों सालों पहले विलुप्त हो गए थे। तो इस आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अब जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि ये फिल्म पिछले 2 दिनों से YouTube पर अवेलेबल है, पर अगर ये आपके देखने से पहले रिमूव हो जाती है तो बाद में मुझे कुछ मत बोलना। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे हॉलीवुड की कोई नई मूवी YouTube पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट हमेशा की तरह 550 है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। अब नंबर 3 पर आपको एक नहीं बल्कि 2 फिल्में देखने को मिलेगी, जहां पर सबसे पहले है 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस और सेकंड पर है 2017 में रिलीज हुई जस्टिस लीग। तो अब ये दोनों फिल्में YouTube पर अवेलेबल है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इन दोनों में से किसी एक फिल्म को नहीं देखा था या फिर दोबारा से इन दोनों में से किसी एक फिल्म को देखना चाहता था, तो वो भी इसे देख सकता है। अब कहानी के बारे में बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, तो इससे पहले कि ये दोनों फिल्में YouTube पर से रिमूव हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देख लेना। नंबर 2 पर है 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म बैड बॉयज फॉर अ लाइफ। अब ये फिल्म 3rd पार्ट है बैड बॉय फिल्म सीरीज का, और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं और देखना चाहते हो तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो माइक की, जो कि एक डिटेक्टिव होता है, पर अब उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं उसे जान से मारने के लिए। तो इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 एपिसोड 4। तो इस सीरीज का एपिसोड 4 भी YouTube पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के 3 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 4 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी इसे देख सकते हैं। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।